तो कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर अपडेट। दोस्तों प्रधानाध्यापक पोस्टिंग में देरी, क्या प्रधान शिक्षकों के लिए अच्छे संकेत आ रहे हैं? हेडमास्टर पोस्टिंग में देरी क्यों हो रही है? हेड टीचर में देरी क्यों हो रही है? प्रधान शिक्षकों के पोस्टिंग पर नियुक्ति पर विधानसभा में उठाए गए सवाल, शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब। हेड टीचर केस को लेकर अपडेट देखने वाले हैं। हेड मास्टर हेड टीचर नियुक्ति पत्र को देखेंगे, क्या क्या अपडेट निकल के आ रहा है केस के संबंध में, नियुक्ति पत्र के संबंध में, पोस्टिंग के संबंध में। ठीक है, कब तक आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, कब तक आप लोगों का पदस्थापन कराया जाएगा, हर एक चीज के बारे में डिटेल से मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारा अपडेट लेके आया हूं सचिवालय से। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये शिक्षा विभाग के लिए ऑफिशियल अपडेट है, शिक्षा विभाग से ऑफिशियल अपडेट है और सचिवालय से सूत्र निकल के आ रहा है। इसमें यह कहा गया है कि हेड टीचर अर्जेंट मेंशन नोटिस के आधार पे जल्द न्यायालय में होगी सुनवाई। आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि जो भी हेड टीचर वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शिक्षक साथी हैं, उन लोगों के लिए अर्जेंट मेंशन नोटिस तैयार कर लिया गया है। इसी को आधार बना करके पटना उच्च न्यायालय में जल्द से जल्द आप लोगों का सुनवाई कराया जाएगा। दूसरा देखिएगा कि शिक्षा विभाग ने कर ली संपूर्ण तैयारी। जल्द अर्जेंट मेंशनिंग नोटिस के आधार पर न्यायालय में पीठ के माध्यम से होगी सुनवाई। विभाग के पीके शाही अधिवक्ता को निर्देश, जल्द सारी प्रक्रिया का पालन करते हुए यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी करें। यानी कि जो भी सरकार है, विभाग के जो अधिवक्ता हैं, उन लोगों को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द अपनी प्रक्रिया का पालन करते हुए डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए। उसके बाद जल्द से जल्द सुनवाई करवाइए गर्मी छुट्टी के बाद। कि सामान्य रूप से न्यायालय खुलने के बाद 23 जून के पहले हर हाल में सुनवाई का लक्ष्य रखा गया है। जैसा कि आपको पता है, आप लोगों का 23 को सुनवाई हुआ, फिर 30 को होने वाला था, लिस्टिंग नहीं हुआ केस। उसके बाद फिर डेट दे दिया गया कि 9 से 12 जून को सुनवाई होगा, लेकिन तब तक गर्मी छुट्टी दे दिया गया विभाग के द्वारा। ठीक है, शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी स्कूलों में। और उसके बाद फिर कोर्ट भी बंद हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर एक कोर्ट बंद हो गए थे। इसके बाद आप लोगों का हर हाल में यह सुनवाई का लक्ष्य रखा गया है। कैसे रखा गया है? जैसा कि आपको पता है गर्मी छुट्टी हो गया था। अब गर्मी छुट्टी 16 के बाद आप लोगों का कोर्ट खुलेगा। अब जो कोर्ट खुलेगा उसके बाद ही आप लोगों का सुनवाई होगा और सुनवाई निश्चित रूप से करा लिया जाएगा। ये विभाग का लक्ष्य रखा गया है कि 23 जून के पहले यहाँ पे आप लोगों का सुनवाई कर ले। आगे आप लोगों का अपडेट है कि विभाग पूर्ण रूप से अशस्त्र पारा 11A को लेकर जल्द विभाग डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से न्यायालय में रखेगा अपना पक्ष। ठीक है, और प्रथम सुनवाई के बाद ही अपने पक्ष में फैसला आते ही तुरंत बहाली की प्रक्रिया होगी शुरू। जैसे कि प्रथम सुनवाई आप लोगों का हो जाएगा 23 से पहले, उसके बाद फिर तुरंत बहाली प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी और माननीय जो सीएम है उनके द्वारा आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया जाएगा मुख्यालय स्तर पे। विभाग के द्वारा सारी प्रक्रिया पहले ही हो चुके हैं कंप्लीट। जिला आवंटन से लेकर विद्यालय आवंटन तक तैयारी कंप्लीट कर ली गई है। बस सुनवाई होगी, फैसला आएगा, उसके बाद फिर सभी लोगों का विद्यालय आवंटन कर देगा। सभी शिक्षक जुलाई से अपने विद्यालय में रहेंगे। ये डायरेक्टली सचिवालय से आश्वासन दिया गया है। अभी जून चल रहा है, 23 जून से पहले सुनवाई होगा। सुनवाई में जजमेंट आएगा, जजमेंट आप लोगों के पक्ष में रखा जाएगा 100%। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोगों का जो भी सुनवाई होगा ये तो कंप्लीट करा लिया जाएगा। उसके बाद फिर जो आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा वो बहुत पहले ही दे दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा? 23 के बाद होगा। उसके बाद जुलाई तक आप लोग अपने विद्यालय में रहेंगे। आगे देखिएगा कि हेडमास्टर जिला आवंटन 20 से 25 जून के कभी भी हो सकता है जारी। हेडमास्टर का जिला आवंटन जो है ये 20 से 25 जून के कभी भी हो सकता है जारी। इसलिए आप लोगों के लिए अच्छी खबर निकल के आई। अब जो मैं चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान पूर्वक मेरी बातों पे अमल कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली मैं केस के बारे में अपडेट बताऊंगा। देखिएगा, शिक्षा विभाग का केस पर पैनी नजर है।
शिक्षा विभाग ने 2 चीजों पर काम रखी है जारी। सबसे पहले पूरा केस ही खारिज कर दिया जाए, ये फोकस है कि जैसे ही 23 के पहले आप लोगों का सुनवाई होगा पटना उच्च न्यायालय में, तो सरकार के अधिवक्ता जो है, शिक्षा विभाग के जो अधिवक्ता है, वो कहेंगे कि डायरेक्टली उनका ये प्रेशर रहेगा कि डायरेक्टली जो है वो केस खारिज कर दिया जाए और जो भी 36,000 लोग हैं उनके पक्ष में जजमेंट आए। नहीं तो जो लोग जयप्रकाश बनाव के नेतृत्व में जो 48 लोग मिलकर के PIL दाखिल किए हैं, यानी कि रीट पिटिशनर अदर लोग दाखिल किए हैं, IA दाखिल किए हैं, वो लोग पिटिशनर बने हैं, तो उनको छोड़ करके बाकी सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। ये आप लोगों के लिए अच्छी बात कही गई है। ये शुरुआत से शिक्षा विभाग का पैनी नजर है। अधिवक्ता ये दोनों चीज पे फोकस कर रही है, जिसके माध्यम से अधिवक्ता जो है वो अपना बात पटना उच्च न्यायालय में रख सकता है और उसके बाद फिर जज का जजमेंट जो है वो अधिवक्ता के तरफ आएगा। जो लोग 35,000 हैं उनके बीच में, यानी 36,000 लोग जो प्रधान शिक्षक हैं उन्हीं के रूप में जजमेंट आएगा। अब कैसे आएगा सो देखिए। विभाग के अधिवक्ता इसका प्रश्न उठाएंगे अदालत में, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। प्रधान शिक्षक के जैसे ही एक केस किया गया था पटना उच्च न्यायालय में साल 2022 में। उसके अंतर्गत बहुत सारे लोग थे जो लोग पास किए थे बहाली। कौन सा बहाली निकाला गया था 2022 में? ANM का, यानी कि नर्स का। तो उसमें से 100 लोगों ने क्या किया था? PIL दाखिल कर दिया था पटना उच्च न्यायालय में। उसमें 100 लोगों को पिटिशनर बनाया गया। फिर जब यह मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट का डिसीजन आया सकारात्मक, और जो लोगों ने रीट पिटिशन दायर किए थे, यानी PIL दाखिल किए थे, AIL दाखिल किए थे, उन लोगों के लिए यह सकारात्मक, उन लोगों के लिए ये नकारात्मक थी। फिर यह सब मिल करके सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस कर दिए। फिर जाकर के 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 5-6 दिन पहले, और उसमें यह बताया गया कि केस जो है ये आप लोगों का इन्वॉल्व है, जो भी यानी कि 100 लोग जो केस में इन्वॉल्व है उन लोगों का नियुक्ति पत्र, उन लोगों को छोड़ करके बाकी सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। ANM का परीक्षा पास किए हैं उन लोगों को, यानी 100 लोगों को छोड़ करके बाकी सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दीजिए। किसका जजमेंट आया है? सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो 100 लोगों का नियुक्ति पत्र छोड़ करके बाकी सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दीजिए और उन सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाए। यह फाइनल डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का। तो ये टोटल आप लोगों का यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है कि ये बात बता सकती है, कौन बता सकता है? तो अधिवक्ता जो बता सकता है, जो सरकार के पक्ष से वहां पे लड़ेगा। ठीक है, आगे देखिएगा दूसरा पॉइंट में ये कहा गया है कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से ANM यानी नर्स का बहाली जिस प्रकार से लटकाया गया था, उसी प्रकार से प्रधान शिक्षक का भी बहाली जानबूझ करके लटकाया गया है 48 लोगों के द्वारा, ताकि लोगों को नियुक्ति पत्र ना दिया जाए, वो लोग जल्द से जल्द पदस्थापन ना करें। और विभाग का यह स्पष्ट कहना था कि 36,000 लोगों में से 2,645 लोगों का अपना गृह जिला नहीं मिला, लेकिन बाद में जब सीट खाली रहेगी तो उन लोगों का पदस्थापन कर दिया जाएगा उन्हीं के गृह जिला में। लेकिन यह बात 48 शिक्षकों को हजम नहीं हुई और उन्होंने PIL दाखिल कर दिया पटना उच्च न्यायालय में जाकर के। बाकी इसकी हिस्ट्री तो आप लोगों को पता ही है, सुनवाई हो रही है, लिस्टिंग हो रहा है, लेकिन कोई जजमेंट आ नहीं रहा है। तब तक समर वेकेशन आ गया। तो ये सारा खेल 48 लोगों का है। ठीक है, 36,000 टोटल पास हुए थे प्रधान शिक्षक के लिए, लेकिन उनमें से 2,645 लोगों का गृह जिला नहीं मिला और उसमें से 48 लोगों ने जाकर के केस कर दिया। लेकिन बाद में शिक्षा विभाग का उससे पहले ही लेटर जारी किया गया था कि इसमें 36,000 में से 2,645 लोगों को हमने गृह जिला नहीं प्रोवाइड किया है। क्यों नहीं प्रोवाइड किया है? तो उनका कोई रीजन होगा, हो सकता है उन लोगों का रैंक कम होगा। ठीक है, बहुत सारा पहलू होता है। तो जब अगर सीट खाली रह जाएगी तो उन लोगों का पहला, दूसरा या तीसरा गृह जिला में उन लोगों का पदस्थापन कर देंगे, सीट खाली रहेगी तो। लेकिन 48 लोगों को जल्द से जल्द ये लग रही थी कि हम लोगों का पदस्थापन नहीं हो पाएगा, इसलिए ये लोग जाकर के केस कर दिए। और बाकी इसकी हिस्ट्री तो आप लोगों को पता ही है। आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से कोर्ट का डिसीजन आया, यानी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया सरकार के पक्ष में नर्स की भर्ती में, अभ्यर्थियों के पक्ष में, उसी प्रकार से सरकारी वकील भी प्रधान शिक्षक को लेकर हियरिंग सबसे पहले करेगी, सुनवाई
करेगी और उसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में बताया जाएगा पटना उच्च न्यायालय में, और उसी के रूप में डिसीजन आएगा जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने नर्स की बहाली के लिए डिसीजन दिया है। और अंत में 48 लोगों को छोड़ करके बाकी सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और सरकार के द्वारा गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा या फिर मुख्यालय स्तर पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, यानी कि जहां उन लोगों का पदस्थापन होगा, जहां उन लोगों का स्कूल अलॉटमेंट होगा। ठीक है, अब बस गर्मी छुट्टी के बाद आप लोगों का सुनवाई होगा और फिर सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, पदस्थापन होगा और अंत में सचिवालय से अपडेट आया है कि आप लोग जुलाई से अपने विद्यालय में रहेंगे। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। तो ये टोटल आप लोगों के लिए अच्छी खबर निकल के आ रही है शिक्षा विभाग के द्वारा। सरकार अधिवक्ता जो है ये दो पहलू पे काम कर रही है। ठीक है।